ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भभके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान परम पिता। ऊंच ते ऊंच उनका नाम है। उनके रहने का स्थान ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। तीसरी पॉइंट, पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना। नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भभके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं, बच्चे, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। पांचवें पॉइंट, बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। छठी पॉइंट, अपने को देखना है। माया का धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है, तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। 7वें पॉइंट, सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। 8वें पॉइंट, बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना। वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना। 9वीं पॉइंट, तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। वरदान है हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है मान की इच्छा छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अच्छा, ओम शांति।